नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 3AM जीके में। तो हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। करंट अफेयर्स आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंक एवं अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अप टू डेट रखता है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो आइए आज के क्लास को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, किस दिन हर साल विश्व बाल दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस हर साल आपका 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो आंसर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 नवंबर को हर साल बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया किस देश के साथ मिलकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेगा? तो नामीबिया आपका जिम्बाब्वे के साथ मिलकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण रेलवे द्वारा भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई और किसके बीच शुरू की जाएगी? तो आंसर आपका हो जाएगा मंगलुरु के बीच शुरू की जाएगी। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली देसी CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी का क्या नाम है जिसे सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है? तो किसे सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है? आंसर आपका हो जाएगा ए, बिरसा 101 को सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है। यह एक थेरेपी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ये आपका तुर्की करने वाला है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बन गई है? तो ये कौन बन गई है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मुखी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इसका नाम है मुखी। इसने 5 शावकों को जन्म दिया है, जो पहली देसी चीता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी समरसीबल का क्या नाम है? तो इस समरसीबल का नाम है मत्स्य 6000। इस समरसीबल का नाम आपका मत्स्य 6000 नाम है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट बनाया गया है, जो 2026 की शुरुआत में ओशनसैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ओशनसैट सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो ये आपका HALLNT, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये ओशनसैट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीतीश कुमार हाल ही में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10वीं बार। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं नीतीश कुमार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर पहला स्थान दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? HDFC बैंक को दिया गया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? तो किस शहर में खोला जाएगा? ये आपका गुरुग्राम में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, लियोनार्डो डिकैप्रियो को ये अवार्ड दिया जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार ने नवंबर
2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ ली है? तो ये 10वीं बार इन्होंने शपथ ली है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है? तो भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन आपका है 357.73 मिलियन टन। ये भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल 9 गोल्ड मेडल जीतने के साथ ये वर्ल्ड कप फाइनल्स 2025 की समाप्ति की। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आपके समाप्त हो गए। तो चलिए जल्दी जल्दी में आज के सारे प्रश्नों को एक बार फिर से वन लाइनर में हम लोग इसको समाप्त कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो ये लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो ये गुरुग्राम में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये HDFC बैंक ने हासिल किया है। हाल ही में नीतीश कुमार को कौन सी बार बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया है, जो 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये HALLNT के द्वारा बनाया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये मिशेल बैचलेट को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इंसानों वाली गहरे समुद्र में जाने वाली समरसीबल का क्या नाम है? तो ये मत्स्य 6000 इस समरसीबल का नाम है। 5 शौकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता कौन बन गई है? तो ये मुखी नाम की चीता पहली देसी चीता बन गई है। COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान देश किसे घोषित किया गया है? तो ये तुर्की को घोषित किया गया है। सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली देसी CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी का क्या नाम है? तो ये बिरसा 101 नाम है। भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस दक्षिण रेलवे द्वारा चेन्नई और किस के बीच शुरू की जाएगी? तो चेन्नई और मैंगलोर के बीच शुरू की जाएगी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो ये नामीबिया करेगा। विश्व बाल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 नवंबर को हर साल विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। आज के प्रश्नों को हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। तो चलिए कल के सारे प्रश्न यानी कि 21 नवंबर के सारे प्रश्नों को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं और जल्दी जल्दी में इसका भी रिवीजन कर लेते हैं, ताकि साथ के साथ ये भी प्रश्न याद हो जाए। तो पहला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपके कोलकाता में किया जाएगा। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो ये सऊदी अरब को दिया है। 19 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 108वीं जयंती मनाई गई। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये कोयम्बटूर में किया गया। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ये वेणु श्रीनिवासन ने जीता है। नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किसे साझेदार देश नामित किया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। वर्ष 2026 में कौन सा देश ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। न्याय संगत खाद्य मानकों और वैश्विक खाद्य नीति में क्षेत्रीय डाटा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस देश को कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए चुना गया है? अपने देश भारत को चुना गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का पैरासोशल को घोषित किया गया है। गवर्नेंस अवार्ड 2025 में मानद ऑस्कर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया है। F1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए किसे
ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ऑस्कर पियास्त्री को ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 ने दुनिया के सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय का दर्जा किसे दिया है? तो ये लुंड यूनिवर्सिटी जो स्वीडन में है उसे दिया गया है। विश्व शौचालय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके साथ के साथ रिवीजन हो गए, आज के भी और सारे कल के प्रश्न भी। अगर वीडियो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी करिए। तो चलिए मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।